Hello everybody, I am Dr. Akash Shukla, Head of the Department Gastroenterology at KEM Hospital and Consultant Hepatologist at Global Hospital. In the next few minutes we'll see कि बट-कैरी सिंड्रोम क्या होता है और उसके बारे में हमें क्या जानकारी होना जरूरी है। ये एक तरह की ऐसी बीमारी है जिसमें लिवर और हार्ट के बीच में जो नसें होती हैं, द वेन्स विच आर देयर बिटवीन द लिवर एंड द हार्ट, ये ब्लॉक हो जाती हैं और इनके ब्लॉक होने के कारण लिवर में ब्लड आता तो है पर वहां से निकल नहीं पाता और इसकी वजह से पेट में पानी भरना और फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस अन्न नली में नसों का फूलना, ये इस तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इसमें जॉन्डिस भी हो सकता है और यह बीमारी 20 दिन की उम्र से लेकर के 50 साल की उम्र तक किसी भी उम्र में हो सकती है और ज्यादातर लोगों को यह बीमारी 20 से 40 साल की एज में होती है। अनफॉर्चुनेटली इट इज अ डिजीज विच अफेक्ट्स पीपल एट द पीक ऑफ देयर प्रोडक्टिविटी एंड ये बीमारी हमारे एरिया में सबसे ज्यादा है। इनफैक्ट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पेशेंट्स अगर इस बीमारी के देखे जाते हैं तो वेस्टर्न इंडिया में पाए जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इस बीमारी का समय पे पता चल जाए, सही डायग्नोसिस हो जाए तो इस बीमारी को पूरी तरह से नॉर्मल किया जा सकता है और ये पेशेंट्स एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो हम देखें पहले कि वेन्स ब्लॉक क्यों होती हैं। तो वेन्स ब्लॉक होने के बहुत सारे कारण हैं और यह ट्रीटमेंट का पहला स्टेप भी है कि यह पता लगाना कि वेन्स ब्लॉक क्यों है। आमतौर पर ब्लड में कोई दोष होता है, कोई डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से ये वेन्स क्लॉट होने लगती हैं और ब्लड फ्लो रुक जाता है। इसके लिए हम टेस्ट करते हैं जिसको हम थ्रोम्बोफिलिया वर्कअप बोलते हैं, जिसमें हम बहुत सारे टेस्ट करके पता करते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा डिफेक्ट था जिसके कारण ये बीमारी हुई। सेकेंड होता है, हमको ये जानना जरूरी है कि इसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, किसको यह बीमारी के बारे में सोचना चाहिए। अगर किसी के पेट में पानी भर रहा है जो कम नहीं हो रहा दवाइयों के बावजूद भी, तो उसको बट-कैरी सिंड्रोम हो सकता है। अगर किसी को कम उम्र में 15 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र में बोले लिवर खराब हो गया और कारण नहीं मिल रहा है तो उसको बट-कैरी सिंड्रोम हो सकता है। तो हर वो व्यक्ति जिसको लिवर खराब होने का कारण नहीं पता या पेट में पानी भर रहा है जो इंप्रूव नहीं हो रहा या जिसका कारण नहीं पता चल रहा, उसको हमें बट-कैरी सिंड्रोम के लिए इवेल्युएट करना चाहिए। इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? एक अच्छे डॉपलर द्वारा इसके बारे में डायरेक्शन मिल सकता है। तो पेट का डॉपलर, लिवर का डॉपलर अगर किया जाए तो उसमें वो वेन्स में फ्लो नहीं दिखता, उससे हमें डाउट होता है कि भाई इस पेशेंट को बट-कैरी सिंड्रोम हो सकता है। इसके कंफर्मेशन के लिए फिर सीटी स्कैन या एमआरआई किया जाता है जिससे हमें यह भी पता चल जाता है कि वो जो ब्लॉक है वो कितना है, कितनी वेन्स में ब्लॉक है और उस ब्लॉक को ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जा सकता है। तो न सिर्फ डायग्नोसिस बल्कि ट्रीटमेंट का प्लानिंग भी सीटी स्कैन या एमआरआई के द्वारा हो जाता है। अब हम इसके आगे आते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और क्या लॉन्ग टर्म लाइफ नॉर्मल हो सकती है? तो इसका आंसर है हाँ, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है एंड ज्यादातर लोगों में हम नॉर्मल लाइफ आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो वेन्स को कैसे खोला जा सकता है? एक तो हम ब्लड थिनर्स दे सकते हैं जो हम ऑलमोस्ट हर पेशेंट को देते हैं। खून को पतला कीजिए ताकि वो जो ब्लॉक है वो निकल जाए। जिनको इससे रिस्पॉन्स नहीं मिलता, फॉर देम वी गो टू द सेकेंड स्टेप एंड द सेकेंड स्टेप इज एक्चुअली फिजिकली ट्राइंग टू ओपन द ब्लॉक्स। जैसे कि फॉर द हार्ट वी डू एंजियोप्लास्टी, सिमिलरली इन द लिवर वी कैन डू एंजियोप्लास्टी ऑफ दीज वेन्स। हम लिवर की एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं या हम लिवर के अंदर शंट लगा सकते हैं। जैसे कि हार्ट में बाईपास होता है, ऐसे लिवर के अंदर भी इस तरह का शंट किया जा सकता है जिसको कि हम टिप्स या डिप्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो लगाए जाते हैं इसके लिए हमें पेट में कट करने की जरूरत नहीं होती, ये हम नसों के अंदर से ही जाके लगा सकते हैं और आमतौर पे इस पूरे प्रोसीजर में कुछ मिनट या घंटे 2 घंटे ही लगते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता और एक बार ये हो जाए तो वो ब्लड का सर्कुलेशन फिर से नॉर्मल हो जाता है। हालांकि हमें आगे केयर रखनी पड़ती है कि हम दवाई रेगुलरली लेते रहें ताकि ये फिर से ब्लॉक न होने पाए। जो इसका ट्रीटमेंट है उसमें न सिर्फ ओपन करना बट ओपन होने के बाद में उसको ओपन मेंटेन रखना भी उतना ही जरूरी है, जिसके लिए ब्लड थिनर्स लाइफ लॉन्ग दिए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल कैन देन लिव अ नॉर्मल लाइफ। जब हम ये नॉर्मल लाइफ बोल रहे हैं इसका मतलब है कि हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनके इसके बाद शादी हुई है, उसके बाद बच्चे भी हुए हैं और उन बच्चों के अब बच्चे भी हो गए हैं। तो इसलिए जिनको ये बीमारी है वो डिसअपॉइंट ना हुए, अपने पास के लिवर स्पेशलिस्ट के पास जाएं, कंसल्ट करें। इस बीमारी का ट्रीटमेंट पॉसिबल है और मोस्ट ऑफ द पीपल कैन एक्सपेक्ट टू लिव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल एंड होपफुली you all will benefit from this lecture. Thank you.